संजय नगर गुरुद्वारा में गुरु अर्जुन देव जी शहीदी पर्व मनाया। गुरु अर्जुन देव जी एवं यासा का कानून। जहांगीर के हुक्म से गुरु अर्जुन देव जी को यासा कानून के तहत शहादत का हुक्म दिया गया। तौच की जहांगीरी का लेखक एक मंगोल सम्राट की नस्ल का था और यासा शब्द मंगोल सम्राट और उनके आदर्शों का मूल है। इसलिए जहांगीर द्वारा लिखित तौचकी में यासा का अर्थ वही हो सकता है जो मंगोल सम्राट समझते हो। जहांगीर ने अपनी तौचकी में स्वीकार किया है कि उसे गुरु के घर की फैलती हुई शान और गुरु अर्जुन देव जी की दिन ब दिन बढ़ती हुई आध्यात्मिक महिमा पसंद नहीं थी और वह ये भी चाहता था यदि कोई अवसर मिले तो झूठ की इस दुकान को, गुरु गद्दी के धार्मिक प्रचार को वह बंद करा दें। लेकिन वह केवल शरीयत के कानून के अनुसार गुरु घर में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था और वह किसी उचित अवसर की तलाश में था जब वह गुरु अर्जुन देव जी के खिलाफ राजनीतिक बुराई अपराध साबित कर सके। जहांगीर नहीं चाहता था कि इस्लामिक कानून के तहत गुरु अर्जुन देव जी को शहीद किया जाए। ऐसा इसलिए नहीं है कि गुरु अर्जुन देव जी इस्लामिक शरीयत कानून के तहत मौत की सजा दी नहीं जा सकती, बल्कि इसलिए कि जहांगीर के शासन की नीति निर्धारित नहीं हुई थी कि भारत में राज्य की नींव 100% इस्लामी शरीयत के कानून को मानती है। भारत में मुगल साम्राज्य के इतिहास के विद्वान विद्यार्थी भली भांति जानते हैं कि बाबर के आने से पहले भारत में इस्लामी शरीयत कानून को केंद्र मानकर मुस्लिम सल्तनत और विजयी हुक्मरानों की बादशाहत की बुनियाद को पक्का करने के यत्न करते रहे हैं। बादशाह ने गुरु अर्जुन देव जी को मुर्तजा खान, जो कि लाहौर का सूबेदार था, को सौंप दिया। गुरु अर्जुन देव जी के संबंध में जहांगीर का शाही आदेश था कि गुरु अर्जुन देव जी को बसियास्त व यासा रसानंद। इसका शुद्ध अर्थ यह है कि गुरु अर्जुन देव जी को राजनीति और यासा के तहत दंड दिया जाए। सियासत एक अरबी बोली का शब्द है जिसका अर्थ है राज्य दंड, राजनीति। यासा मंगोलियाई भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आदेश, शाही आदेश, कानून। ये यासा के शाब्दिक अर्थ है, लेकिन इसका व्यापक अर्थ है वह कानून जिसको चंगेज खान ने तैयार किया। यही यासा का ठीक अर्थ है। और जब जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को मुर्तजा खान सूबेदार को सौंप दिया तो जहांगीर ने यही आदेश दिया कि गुरु साहिब को उनके राजनीतिक अपराधों के लिए दंड देने के लिए यासा के कानून के अनुसार व्यवहार किया जाए। गुरु अर्जुन देव के राजनीतिक अपराध क्या थे? यासा का नियम क्या है? इन सवालों के जवाब मिलने पर ही गुरु अर्जुन देव जी की शहादत की सही रूपरेखा और उनकी सही पृष्ठभूमि को समझा जा सकता है। यासा क्या है? इस चंगेज खान ने मंगोल कबीलों के प्राचीन पारंपरिक सनातनी रीति रिवाजों और चीनियों के प्राचीन शाही कानूनों को मिलाकर एक नियमावली और दंडावली सन 1206 ईस्वी में तैयार की और 1218 ईस्वी में उन्हें अपने पूरे राज्य में इसे लागू कर दिया। इस नियमावली की स्वीकृति 1206 ही में मंगोलियाई कबीलों की सभा में ली गई थी। बिलीक नामक संहिता चंगेज खान के कथनों का एक संग्रह है और यासा नाम है उनके अधिनियमित कानूनों का। बिलीक और यासा के कुछ ही अंश इधर उधर से मिलते हैं। बिलीक में चंगेज खान का यासा इस्लाम धर्म अपनाने से पहले मंगोलों का धर्म समन धर्म था, जिसमें आत्मा, पेड़ों और आकाश की पूजा की जाती थी। इस धर्म के पुजारी बिक्की कहलाए जाते थे और मंगोलों की मान्यता थी कि ये बिक्की मृत्यु के बाद भूत आत्माओं के रूप में मंगोल कबीलों की रक्षा या हानि करते हैं। यदि किसी बिक्की का खून बहाया जाए तो उस बिक्की की प्रेत आत्मा मंगोलों के लिए बहुत हानिकारक मानी जाती थी। चंगेज खान और उसके सेनापति मुखाली के जीवन में उन्हें बिक्की को मृत्यु दंड देना पड़ा था। एक ने बिक्की को गर्म पानी में उबालकर मार डाला और दूसरे ने उसके हाथ पैर बांधकर उसे नदी में बहाकर मार दिया ताकि उनकी आत्मा मृत्यु के बाद मंगोल कबीलों के लोगों को दुख न पहुंचाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यही यासा का कानून था। धार्मिक नेताओं और आध्यात्मिक प्रतिभा के पुरुषों का खून न बहाया जाए, और यदि कभी किसी बहुत गंभीर और राजनीतिक कारण से मंगोलों की सल्तनत के अस्तित्व और राज्य सत्ता के अभाव से सीधे तौर पर जुड़े कारणों से अगर ऐसे आदमी बिक्की को मौत की सजा देनी पड़े तो उस बिक्की की मौत स्थानीय व्यक्ति की मृत्यु ऐसे ढंग से की जाए जिससे उसका खून न बह सके। यही रक्त न बहाने का विश्वास यहूदियों और ईसाइयों के धर्म का एक मूलभूत हिस्सा है, और यह भी हजरत मूसा की 10 गर्मी के दिनों में ठंडा पानी है, ठंडे पानी के मुताबिक सारी संगत को पिलाई जाती है। नहीं कहते थे गर्म लो पे बिठाया गया था, वो क्या इतिहास है? इतिहासकारों ने दिया भी है, लेकिन उनके नाम से वो ठंडा प्रचार है।